गुड मॉर्निंग आई लव यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरन स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं धर्म को, जो आपके आने वाले पेपर जैसे यूपी पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें सिलेबस में धर्म इंक्लूड है, वहाँ ये आपका हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए देखते हैं कि धर्म क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसकी परिभाषा क्या है। जो धर्म है वह मानव समाज का ऐसा व्यापक, अस्थायी और शाश्वत तत्व है जिसको हम सम्यक रूप से समझे बिना समाज को समझने में असफल रहेंगे या समाज के रूप को समझने में असफल रहेंगे। जो धर्म होता है वह मानव का अलौकिक यानी कि दैवीय शक्ति से संबंध को जोड़ता है। जो धर्म होता है वह मानव की भावनाओं, श्रद्धा एवं भक्ति से संबंधित होता है। यानी जो धर्म है इसका संबंध मानव की भावनाओं, श्रद्धा एवं भक्ति से है। धर्म जो होता है वह मानव की सिर्फ आर्थिक जीवन को प्रभावित नहीं करता है। वह जो होता है यानी जो धर्म होता है वह मानव जीवन का जो प्रमुख अंग होता है और यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे धर्म का अर्थ एवं परिभाषा। जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने धर्म को इस प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहली जो परिभाषा है वो है श्री एडवर्ड टायलर की। इनके अनुसार जो धर्म है वह आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। क्या है? टायलर के अनुसार धर्म जो होता है वह आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास होता है। इसके बाद से जो अगली परिभाषा है वह है सर जेम्स फ्रेजर की। जो सर जेम्स फ्रेजर हैं वह कहते हैं कि धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि प्राकृतिक और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती हैं। यानी जो सर जेम्स फ्रेजर हैं वह कहते हैं कि मैं धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों को समझ रहा हूँ या संतुष्ट हूँ या आराधना करना क्या है समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वह प्राकृतिक और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और उनका नियंत्रण करती हैं। अगली जो परिभाषा है वो है पी हॉनिंग सिम के अनुसार। यानी पी हॉनिंग सिम जो है वह कह रहे हैं कि जो मनोवृत्तियों को धर्म कहेंगे। यानी पी हॉनिंग सिम के अनुसार मनोवृत्ति को वह धर्म कहते हैं और वह कहते हैं जो इस विश्वास पर आधारित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है तथा उनसे संबंध स्थापित करना न केवल महत्वपूर्ण है वरन संभव भी है। यानी जो पी हॉगिंग सिम है इनके अनुसार यह मनोवृत्ति को धर्म कहते हैं। वह कहते हॉगिंग सिम कहते हैं कि जो इस विश्वास पर आधारित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व होता है और उनका जो संबंध स्थापित करना होता है या उनसे जो संबंध स्थापित करना होता है वह महत्वपूर्ण ही नहीं वरन संभव भी होता है। अगली परिभाषा जो है वह हाबेल के अनुसार है। हाबेल जो है वह कह रहे हैं कि जो धर्म होता है वह अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित होता है। क्या होता है? जो धर्म होता है वह अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित होता है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित होते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि जो धर्म होता है वह किसी न किसी प्रकार की अति मानवीय या अलौकिक या जो समाज के ऊपर शक्ति होती है उस पर विश्वास करता है, जिसका आधार जो होता है वह भय, श्रद्धा एवं भक्ति, पवित्रता की धारणा होता है और जिसकी अभिव्यक्ति जो होती है वह प्रार्थना, पूजा या आराधना
होती है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा नहीं, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर या संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो धर्म होता है उसकी अभिव्यक्ति कैसी होती है? वह प्रार्थना से होती है, पूजा से होती है या आराधना से होती है। अब हम धर्म के मौलिक लक्षण या विशेषताओं को देखेंगे। जो सबसे पहली विशेषता है वह है श्रेष्ठ शक्ति पर विश्वास। यानी जो धर्म होता है वह क्या होता है? श्रेष्ठ शक्ति पर विश्वास करता है। जॉनसन जो है एक विद्वान है, समाजशास्त्री हैं जॉनसन। इनका कथन है कि एक अलौकिक शक्ति में विश्वास धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है और विश्वास के बिना किसी भी प्रकार का या किसी भी प्रकार से धर्म का निर्माण और विकास नहीं हो सकता है। जो धर्म होता है, धर्म के अंतर्गत ऐसी शक्ति में विश्वास किया जाता है जो अलौकिक हो, दिव्य चरित्र की होती हो और इसी विश्वास पर धर्म टिका हुआ है कि जो लोग इस प्रकार का विश्वास नहीं करते हैं वह नास्तिक कहलाते हैं। यह शक्ति साकार भी हो सकती है और निराकार भी हो सकती है। क्या होता है कि जो धर्म होता है इसमें जो जिसकी हम उपासना करते हैं वह शक्ति कभी कभी हम साकार रूप में भी करते हैं उपासना, कभी कभी हम शक्ति की निराकार रूप में भी उपासना करते हैं। अगला है धर्म पवित्रता की धारणा। जो धर्म होता है या जिस धर्म को जो लोग मानते हैं उनकी दृष्टि में उस धर्म से संबंधित सब कुछ जो होता है वह पवित्र होता है। दुर्खिम ने धर्म में पवित्रता पर बल देते हुए लिखा है कि जो धर्म होता है वह पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है जो इस बात पर विश्वास करने वाले को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। अगला जो विशेषता है वह है प्रार्थना, पूजा या आराधना। धर्म में जो लोग होते हैं वह जिस शक्ति पर विश्वास करते हैं उससे लाभ उठाने वह उसके कोप से बचने के लिए वह प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। यानी लाभ का मतलब कि अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम कह देते हैं ना कि हे प्रभु हमारा ये हो जाए, हम लड्डू चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, ऐसा कर देते हैं। या हम उसके कोप से बचते हैं कि अगर हमने ये गलत काम कर दिया तो हमें भगवान जो होते हैं वो भगवान जी जो होंगे वो हमें दंड देंगे। ऐसा सोच के हम उनके कोप से बचने हेतु प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं और आराधना करते हैं। और जो धर्म होता है वो दिवालय जहाँ पे मंदिर होता है, जो मंदिर के विभिन्न या हर मंदिर के या हर दिवालयों के विधियाँ जो होती हैं या जो विधियाँ होती हैं वह भिन्न भिन्न होती हैं। यानी जो जिनका जो आराधना स्थल होता है या जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, जिस धर्म को मानते हैं या जिस भी धर्म से संबंधित होते हैं, उन मंदिरों की, मस्जिदों की या जो ईसाइयों का चर्च होता है उनका जो पूजा करने की विधि होती है वह भिन्न भिन्न होती है या अलग होती है। अगली जो विशेषता है वह है संवेगात्मक भावनाएं। यानी जो धर्म होता है वह भावना प्रधान होता है, वह तर्क प्रधान नहीं होता है। यानी जो हम जिस धर्म को हम मानते हैं वहाँ पे हमारी जो भावनाएं होती हैं उसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं। हम धर्म को लेकर कोई तर्क देना नहीं चाहते हैं। जो धर्म होता है वह अलौकिक शक्ति के प्रति संवेगात्मक भावनाओं को रखता है या संवेगात्मक भावनाएं होती हैं जिसकी अभिव्यक्ति जो होती है वह शक्ति के प्रति श्रद्धा, भय, प्रेम आदि के रूप में की जाती है। अगली जो विशेषता है वह है विशेष धार्मिक सामग्री और प्रतीक। जो धर्म होता है वह क्रियाओं में अलग अलग धर्म में अलग अलग की सामग्रियाँ, धार्मिक प्रतीक और जादू टोने जो होते हैं उनमें पौराणिक कथाओं आदि का समावेश होता है। जैसे कि अगर हम हिंदू धर्म में हवन, पूजा, आरती,
केले, पीपल जो होते हैं आदि की, वह पूजा के लिए गंगा जल तथा तीर्थों के जो स्थान होते हैं या जो तीर्थ स्थान होते हैं उनका विशेष महत्व रहता है। तो अगर हम दूसरे धर्म यानी ईसाई धर्म के बारे में बात करें तो ईसाई धर्म में बाइबिल, क्रॉस, मोमबत्ती आदि इस प्रकार के प्रतीक होते हैं या धर्म के प्रतीक होते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रतीकों का भी कुछ जो होता है भौतिक महत्व होता है और अन्य वस्तुओं का भी समावेश जो होता है वह धर्म के अंतर्गत ही आता है। अब हम देखेंगे धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत। सबसे पहले धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस बात को प्रकट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। यहाँ पे हम कुछ सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे। सबसे पहला है आत्मवाद या जीववाद। जो आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत अंग्रेज मानवशास्त्री टायलर ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि ऊपरी तौर पे तो हमें धर्मों की बहुलता एवं उनमें अंतर देखने को मिलता है, पर मूल रूप से वे सभी एक ही विचार पर निर्भर करते हैं, वो है आत्मा या जीव। क्या होता है? आत्मा या जीव में विश्वास। टायलर के अनुसार आत्मा की धारणा ही आदिम मनुष्य से लेकर सभ्य मनुष्य तक के धर्म में या धर्म के दर्शन का आधार है। यानी टायलर के अनुसार आत्मा की धारणा ही आदिम मनुष्य से लेकर सभ्य मनुष्य तक के धर्म के दर्शन का आधार है। टायलर ने आत्मवाद को दो भागों में बांटते हैं। प्रथम आत्मा का सिद्धांत, जिसके अनुसार मनुष्य में वह आत्माएं होती हैं जो मनुष्य के बाद भी शेष रहती हैं। दूसरा प्रेतों का सिद्धांत, जिसमें ऐसी आत्माओं को स्वीकार किया गया है जो मनुष्य की आत्माओं से पृथक होती हैं। वह है दैवी आत्माएं। जो मनुष्य की आत्माओं से पृथक होती हैं वो कौन सी आत्माएं हैं? वह है दैवी आत्माएं। इस प्रकार टायलर के मतानुसार इन अमूर्त और भौतिक प्रतिमाओं के प्रति भय श्रद्धा ही आदिम धर्म का मूल है। एक आत्मवाद या एक आत्माएं मानव के नियंत्रण से परे होती हैं। यानी जो एक आत्मा होती है वह मानव के नियंत्रण से परे होती है, परंतु मनुष्यों से संबंध बनाए रखती है। उनके अच्छे व बुरे कार्यों से प्रसन्न व अप्रसन्न होती रहती है। मनुष्य इसको प्रसन्न करने हेतु, यानी जो मनुष्य होता है वह आत्माओं को प्रसन्न करने हेतु पूजा या आराधना करते हैं। इनके या जो मनुष्य होता है वह अनेक आत्माओं में विश्वास करता था और अनेक आत्माओं के में विश्वास ने बहुदेववाद को जन्म दिया है। यानी बहुदेववाद मतलब होता है कि हमारे भगवान जी काली माई हैं, शंकर बाबा हैं, ऐसे ऐसे करके बहुदेववाद का जो हुआ जन्म हुआ। इसके बाद से धीरे धीरे एक देववाद में विश्वास हुआ कि जो भगवान है वह सभी धर्मों को मानने वाले में बस एक ही है, तथा यह धारणा बनी कि सारी दुनिया एक ही महान आत्मा या एक ही विश्वात्मा द्वारा संचालित की जाती है। अगला जो सिद्धांत है वह है जीवित सत्तावाद या मानववाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? जीवित सत्तावाद या मानववाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यता है कि प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, वह जीवित सत्ता होती है। यह जो वस्तु होती हैं वह अलौकिक होती हैं और इस सत्ता में विश्वास और उनकी आराधना एवं पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। इस मत को प्रारंभ में मैक्स मूलर एवं पियूस ने प्रस्तुत किया था, परंतु कार्डरिंगटन एवं मैरिट ने
इसे एक विशेष प्रकार से प्रस्तुत किया जो मानववाद के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मानववाद के नाम से। इनको कौन प्रस्तुत किए थे? तो इनको कार्डरिंगटन एवं मैरिट ने प्रस्तुत किया था। और सबसे पहले मानववाद का सिद्धांत कौन दिया था? तो मैक्स मूलर एवं पियूष ने प्रस्तुत किया था। लेकिन कार्डरिंगटन एवं मैरिट ने इसे एक विशेष प्रकार से प्रस्तुत किया। जब मैरिट एवं कार्डरिंगटन ने प्रस्तुत किया तब हम इसको मानववाद के नाम से जाने जाते हैं। मलेशिया के लोग थे वह अलौकिक शक्ति को माना के नाम से पुकारते थे। माना की परिभाषा करते हुए कार्डरिंगटन लिखते हैं कि माना एक शक्ति है जो भौतिक या शारीरिक शक्ति से सर्वथा भिन्न है। यह भले और बुरे सभी रूपों में कार्य करती है और इस पर अधिपत्य या नियंत्रण पाना लाभदायक होता है। यह अलौकिक होती है और इस अर्थ में कि सब चीज़ों पर प्रभाव डालने के लिए जिस रूप में कार्य करती है यह मनुष्य की साधारण शक्ति से परे होती है और प्रकृति की साधारण प्रक्रियाओं से बाहर होती है। लेविन कहते हैं कि जो माना होता है वह विद्युत धारा की तरह है और यह माना व्यक्ति एवं वस्तुओं को प्रभावित करता है और एक दूसरे में आ सकती है जा सकती है तथा किसी कार्य में सफलता माना के कारण एवं जो असफलता होती है इसकी अनुपस्थिति के कारण ही मिलती है। जो आदिम मानव थे उनमें ऐसी शक्ति के प्रति भय मिश्रित श्रद्धा थी, यानी वह ऐसी शक्तियों से डरते थे और उनकी श्रद्धा करते थे या पूजा करते थे। वो उनके सामने नतमस्तक तक हो गए थे और जीवन में सफलता पाने तथा बुरे प्रभाव से बचने के लिए उसने उस शक्ति की पूजा प्रार्थना एवं आराधना करने लगे और यहीं से धर्म का जन्म हुआ था। अगला सिद्धांत जो है वह है प्राकृतवाद का। प्राकृतवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर का प्राकृतवाद जो है वह जीवित सत्तावाद का ही एक रूप है। उन्होंने धर्म की उत्पत्ति को प्राकृतिक शक्ति एवं घटनाओं की पूजा में ढूंढा है। इनके लिए उन्होंने भारतीय एवं यूरोपीय पौराणिक कथाओं का सहारा लिया है। यानी मैक्स मूलर जो है उन्होंने जीवित सत्तावाद के रूप में ही प्राकृतवाद को भी देखा है और उन्होंने जो धर्म की उत्पत्ति है इसका जो है रूप वह प्राकृतिक शक्ति एवं घटनाओं की पूजा में ढूंढते हैं। जो मैक्स मूलर हैं इन्होंने भारतीय एवं यूरोपीय पौराणिक कथाओं का सहारा लिया है धर्म की उत्पत्ति को बताने के लिए। और मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत को मिस्र एवं अन्य स्थानों पर होने वाली पुरातात्विक खुदाई से भी बल मिला। यानी जो मैक्स मूलर हैं इन्होंने अपने धर्म के सिद्धांत को तब बल मिला जब मिस्र में पुरातत्वों की खुदाई हुई थी और इन्होंने मिस्र में जो होता है, मिस्र में जो रा है अर्थात सूर्य, रा का मतलब होता है सूर्य, जो सबसे बड़ा देवता माना गया है। प्राकृतिक शक्तियों से आदिम मानव के मन में भय, दोस्तों ये भय नहीं भय है, भय प्रेम आश्चर्य एवं आतंक की भावना पैदा हुई होगी और उसने सोचा होगा कि इन प्राकृतिक वस्तुओं में अवश्य ही कोई शक्तिशाली वस्तु निहित निवास करती होगी जो इसका संचालन नियंत्रण और निर्देशन करती है। जैसे अक्सर कहा जाता है कि सूर्योदय या सूर्यास्त हो रहा है, जैसे हम कहते हैं ना कि सूर्योदय हो गया या सूर्यास्त हो गया या वर्षा आ रही है या फल पेड़ फूल पैदा करते हैं, यानी जो फल होते हैं पेड़ होते हैं वो फल फूल पैदा करते हैं, आंधी आ रही है। भाषाओं की त्रुटियों से यह विश्वास पैदा हुआ कि जो मानव है
वह सूर्य, वर्षा, आंधी और पेड़ों में कोई शक्ति निहित हो, ऐसा प्रकृति की असीम दिशा, विशालता और शक्ति के सम्मुख जब मनुष्य नतमस्तक होता है तो धर्म का उद्गम होता है। अगला सिद्धांत है फ्रीजर का सिद्धांत। फ्रीजर ने अपने धर्म में जादू संबंधित विचार फ्रीजर ने अपना धर्म एवं जादू संबंधित विचार अपनी पुस्तक द गोल्डन बो में प्रकट किया है। फ्रीजर का मत है कि सर्वप्रथम जादू टोने का प्रचलन रहा होगा और इसी जादू टोने का प्रयोग करने के लिए आदि मानव प्रकृति पर नियंत्रण पाने एवं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करता होगा। लेकिन जब उसने देखा कि कई बार जादू असफल हो जाता है और वह अपने दोस्त को जादू के द्वारा नहीं कर पाता है, यानी वह अपने लोग जिस पे जादू करना चाहता है उसको जादू नहीं कर पा रहा है या जादू के प्रभाव से वह व्यक्ति बच जा रहा है, तो उसने एक ऐसी शक्ति की कल्पना की होगी जो उसके जादू को असफल कर देता है। वह शक्ति जादू के द्वारा मनुष्य के बस में नहीं की जा सकती, यानी जो शक्ति थी वह जादू के द्वारा मनुष्य उसको बस में नहीं कर सकता था। और अतः जब वह उसकी पूजा प्रार्थना या आराधना करने लगा तो धर्म की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार के अनुसार जो जादू टोने ने मानव को धर्म की ओर अग्रसर किया, यानी जो इस प्रकार का सोच था कि जो कोई अलौकिक शक्ति है जो हमारे जादू टोने को असफल कर दे रही है, यह सोच मानव को धर्म की ओर अग्रसर किया और यहाँ पे धर्म के द्वारा वह पराजित मनोवृत्तियों का परिणाम हुआ कि वह धर्म की ओर अग्रसर हो गया। दोस्तों, अगला सिद्धांत धर्म का सामाजिक सिद्धांत है जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप हमारी वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।